हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। चैनल जो नाम है बिगनर होटलियर्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको दो फ्रंट ऑफिस के बारे में अपनी बात चल रही थी। उन्हीं फ्रंट ऑफिस के मैंने 2 से 3 जो पोस्ट होती है उनके बारे में आपको डिटेल में बता चुका हूं। उनकी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको समझा चुका हूं। साथ में अब हम फ्रंट ऑफिस के ही अदर डिपार्टमेंट जो फैकल्टीज़ होती है उनके बारे में आपको मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा। वैसे फ्रंट ऑफिस की अदर फैकल्टीज़ बहुत सी होती है, लेकिन मोस्टली जो एक होटल के अंदर होती है हम इसके बारे में डिटेल्स में हम बात कर रहे हैं। हम प्रीवियस वीडियो में हमने 3 जो फैकल्टीज़ होती है उनको हमने ले चुके हैं। फ्रंट ऑफिस की जो 3 फैकल्टीज़ होती है, फर्स्टली हमने लिया था कॉन्ग्रेंज, और सेकंड हमारा था बेल बॉय, और थर्ड हमारा था गेस्ट स्टाफ, जिसको जेसे भी हम बोल सकते हैं। जो फ्रंट ऑफिस पर नॉर्मली जो छोटी प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें रिसेप्शन और ऑल ओवर सारा जो देखते हैं वही देखते हैं, और छोटी प्रॉपर्टीज़ में एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर होते हैं जो सारा काम देखते हैं। जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती है, बड़ी प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग काम के लिए अलग अलग मैनेजर्स वगैरह हायर किए जाते हैं। मोस्टली फ्रंट ऑफिस पर एक फ्रंट ऑफिस मैनेजर रहता है, उसके बाद उनके अंदर रिजर्वेशन मैनेजर रहता है, सेकंडली रिसेप्शन मैनेजर रहता है, थर्डली हमारा गेस्ट सर्विस मैनेजर्स वगैरह रहते हैं, और चौथा हमारे अकाउंट्स मैनेजर रहता है, और पांचवें हमारे कम्युनिकेशन मैनेजर रहते हैं। उनके नीचे असिस्टेंट रहते हैं, वो सारा वर्क देखते हैं। मोस्टली ये बड़ी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 100 से ऊपर की रूम्स वगैरह हों, या 50 टू 100 रूम्स प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारा रहता है। इसके अंदर एक और आता है नाइट ऑडिटर्स, जो अकाउंट्स के अंदर आ जाते हैं। वैसे ऐसे ही फ्रंट ऑफिस के अब हमने 3 जो पोस्ट थी उसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रिजर्वेशन के बारे में, जहाँ रिजर्वेशन में उस पोस्ट का क्या ड्यूटी रहती है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके ऊपर हम बारीकी से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, गेस्ट जब चेकिंग होता है उससे पहले कई ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जहाँ से गेस्ट अपने होटल से लिए प्रोसीजर से निकलता है। तो उसी के अंदर एक आता है फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड ही डिपार्टमेंट रहता है, इसी भी गेस्ट रिजर्वेशन डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। रिजर्वेशन डिपार्टमेंट्स का वर्किंग एक्चुअली थोड़ा लंबा चौड़ा रहता है। बड़ी होटल्स में इसका बड़ा वर्क रहता है और छोटी प्रॉपर्टी में थोड़ा कम वर्क रहता है। रिजर्वेशन डिपार्टमेंट का मोस्टली ये काम रहता है, उनका एक रिजर्वेशन प्लस रूम सेल्स है या होटल से जिसके जो रहता है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। रूम सेल्स जो डिपार्टमेंट सेल्स पर्सन रहता है वो ये वर्क करता है मोस्टली बड़ी होटल्स में, और छोटी प्रॉपर्टीज़ में रूम फ्रंट ऑफिस सेल फ्रंट ऑफिस से रहते हैं। बड़ी प्रॉपर्टीज़ अगर ज़्यादा बड़े रूम्स वगैरह प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर एक सेल्स पर्सन अलग से रहता है, और उसके अकॉर्डिंग उसके साथ ही एक रिजर्वेशन अलग से रहता है। इन दोनों के कमांड ऑपरेशन से ही रूम्स वगैरह लगते हैं बड़ी होटल्स में, और इसके साथ ही रिजर्वेशन डिपार्टमेंट अपने परफॉर्मेंस देता है। अब रिजर्वेशन डिपार्टमेंट रहता है, उनकी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर लेते हैं, और उनका क्या वर्क रहता है, उनका वर्क उनका एरिया कहाँ रहता है, उनसे बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के बारे में बता ही रहा हूँ, और रिजर्वेशन डिपार्टमेंट का मोस्टली जो मैंने काम बताया था उनके बहुत से काम ऐसे रहते हैं जिसके अंदर गेस्ट को ऑनलाइन रिजर्वेशन के लिए अप्रोच करना, उनको अपने रूम के लिए रूम प्रोवाइड करवाने के लिए अप्रोच करना, और F&B जो डिपार्टमेंट था उसके सेल के लिए अप्रोच करना। हो सकता है रेस्टोरेंट से अपनी कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, कॉम्बोज चल रहे हैं, उनके बारे में बताना। और मोस्टली बड़े होटल्स में गेस्ट को कॉम्बोज होते हैं या रूम टैरिफ वगैरह ऐसा अच्छा कुछ दिया जाता है जिसके अंदर गेस्ट को अट्रैक्ट किया जाता है, ऐसे बहुत से। तो ये भी एक रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ही होता है जो ये चीज़ गेस्ट को बताता है, उसकी जानकारी देता है। साथ ही रिजर्वेशन डिपार्टमेंट का ऑनलाइन वर्क भी रहता है। जैसे बहुत से ऐसे होटल डायरेक्टली सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर गेस्ट डायरेक्टली अपना चेकिंग करवाता है। तो चेकिंग की जो डिटेल्स सारी होती है वो एक रिजर्वेशन डिपार्टमेंट होता है उसके पास जाती है। वही सारी डिटेल लेके गेस्ट की रिसेप्शनिस्ट को देता है,
और रिसेप्शन फिर अपना वर्क करता है। यही से हम रिजर्वेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। रिजर्वेशन के लिए मैं भी आपको इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ रिजर्वेशन का वर्क क्या रहता है। सबसे पहले वो गेस्ट का नाम लेते हैं। वैसे आपने भी कभी किसी रूम होटल्स के अंदर रूम चेकिंग किया होगा, तो उस रिजर्वेशन के लिए आपके सॉफ्टवेयर पे या किसी साइट पे होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि रूम चेकिंग किस तरह से किए जाते हैं। जैसे आप किसी ऐप पे गए, ऐप को ओपन किया और वहाँ पे सीधे आपको होटल्स दिखा जाती है। आप जिस सिटी या जिस एरिया में आप हैं वहाँ के होटल्स के बारे में आपको बता दिया जाता है कि ये होटल यहाँ पे अभी अवेलेबल है। उसके अंदर आप जिस होटल के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, उस सेलेक्ट करने के बाद सबसे फर्स्टली आपको डेट आती है। डेट के बाद आपको बता दें आप कितने दिन से कितने दिन आप स्टे करेंगे, मतलब चेकिंग अराइवल से लेके डिपोचर तक, यहाँ तक कि आपको डिटेल आपको उसमें सबमिट करनी होती है डेट से। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आता है, आपका गेस्ट नाम आ जाता है, आपकी डेट मैंने आपको बता दिया है, जहाँ पे डेट अराइवल वाली हो जाती है। रूम का टाइप कैसा चाहिए, जैसे कि मोस्टली रूम टाइप्स में यहाँ पे इस तरह से हो सकता है कई बार, जैसे आप सिंगल जा रहे हैं तो आपको सिंगल रूम बेड की ज़रूरत पड़ेगी, सिंगल रूम आपने लिया। अगर आप हो सकता है कपल हैं और कपल के लिए आपको रूम्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपने डबल रूम के लिए ऑप्शन रखा। और ठीक उसी तरह फैमिली में हैं आप 2-3 जने हैं, 4 जने हैं, तो उसके लिए आपको बड़ा रूम चाहिए तो आप बड़े रूम के लिए उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रूम ऑफ टाइप्स आ गए हैं। फिर इसके बाद रूम रेट, जैसा कि हमने कई बार देखते हैं कि रूम रेट भी होता है, ठीक है। रूम रेट के अंदर रूम टैरिफ जो होटल अपनी प्रोवाइड कर रही है वो कुछ भी हो सकता है। मोस्टली अपने जो रेट चल रही होगी सिटी के अंदर रूम के अकॉर्डिंग वो रेट रहती है। और फिर आपके वापस चेकआउट की डेट आ जाती है, डेट ऑफ डिपर्चर, ठीक है। फिर उसके बाद मोड ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। इसके बाद आप किसके थ्रू आप ये रिजर्वेशन करवा रहे हैं उसकी डिटेल्स भी होती है, ठीक है। उसके बाद डेट रिसीविंग, ठीक है। और उसके बाद रिजर्वेशन एजेंसी इफ़ एनी, या किसी अदर एजेंसी से आप कनेक्ट हो रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू आप यहाँ होटल्स में आ रहे हैं, उनके उसकी डिटेल्स भी उसके अंदर रहती है। और ये सारी डिटेल्स भी रिजर्वेशन के पास रहती है। बिलिंग स्ट्रक्चर रहता है कि आप कौन सा जो बिलिंग आपकी जिस होटल में आप रहते हैं उनके क्या बिलिंग्स वगैरह जो रहेगी वो सारे इसके अंदर आ जाती है। ये हो गए। और ये सारी डिटेल्स रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के पास आ जाती है। वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट ये सारी डिटेल्स जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनके पास भेजते हैं, वहीं से आपका रूम अलॉट होता है और आपको रूम प्रोवाइड किया जाता है। ये यहाँ तक के लिए रिजर्वेशन का वर्किंग रहता है। इसमें अंदर गेस्ट को हेल्प करना है, जैसे मोस्टली बिलिंग के टाइम में या उनको होटल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। जैसे होटल रिजर्वेशन का भी बहुत अच्छा ऑप्शन अभी जो नए ऐप्स आ रहे हैं उनके अंदर हो चुका है, जिसके अंदर होटल्स के बारे में जानकारी रहती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, और सेकेंडरी उसके अंदर रहता है उस होटल्स के व्यूज़ रहते हैं, थर्ड उसके प्राइजेज़ रहते हैं, और फोर्थ उसके क्या क्या मेन्यू में फूड के जो मेन्यू है वो उसमें प्रोवाइड रहता है। और इसके अलावा उस होटल और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है उसकी डिटेल्स भी उसके अंदर रहती हैं। तो मोस्टली आज जो नए ऐप आ रहे हैं, जो आप जैसे बहुत से ऐसे ऐप हैं, मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे जो ऐप आते हैं उन ऐप के ऊपर रिजर्वेशन डिपार्टमेंट अपना वर्क करता है बैक ऑफिस के थ्रू, और फ्रंट ऑफिस में आपका ये ऐप्स अपना वर्क करते हैं। ये सारी डिटेल्स जब कलेक्ट हो जाती है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के पास, और ये सारा रिसेप्शन के पास जाता है। हमारा जो अभी आज का जो अप लेवल टॉपिक था रिजर्वेशन पे था, जिसका मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।